चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास m and 2m respectively are placed on a smooth floor. They are connected by a spring. Third block C of mass m moves with a velocity v naught along the line joining A and B and collides elastically with A as shown in the figure. At certain instant of time t naught after collision, it is found that instantaneous velocities of A and B are same. Further, at this instant, compression of spring is found to be x naught. Determine the common velocity of A and B and spring constant. Right? तो होगा कैसे? देखो ये C A को इलास्टिकली कोलाइड करेगा. अगर इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास सेम है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है. ये रेस्ट पे है, पहले ये रेस्ट पे है, ये वी नॉट से जा रहा है. बाद में क्या होगा? ये वी नॉट से जाएगा, ये वी नॉट से जाएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा. बाद में ऐसा हो जाएगा, इंटरचेंज कर लेंगे. राइट? तो ठीक है, ये हो गया. अब ये यहां से गया, हमको क्या कॉमन वेलोसिटी एट ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी नॉट. तो होगा कैसे? इनिशियली ये वी नॉट इसको मिलेगी तो ये ऐसे जाएगा, इसके वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा. राइट? स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपना ओरिजिनल नेचुरल लेंथ रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट होगा, उसकी वजह से बी को एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन वी नॉट के अगेंस्ट में ये वाला फोर्स है तो इधर का मेरा डिसेलरेट हो जाएगा, कम कम होते जाएगा वेलोसिटी, इधर का बढ़ते बढ़ते जाएगा. एक टाइम आएगा, इधर का कम हो रहा है, उधर का बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा ये दोनों सेम होंगे. उस टाइम पे जो कंप्रेशन होगा आपका मैक्स होगा. राइट? अब सेम कॉमन वेलोसिटी बोल रहे हैं, मतलब ये आपका एक्स नॉट क्या हो गया? मैक्सिमम कंप्रेशन दिया है आपको एक्स नॉट. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कॉमन वेलोसिटी ये वाली. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? हम क्या करेंगे, हम ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट को पकड़ेंगे एक सिस्टम. राइट? पकड़ सकते हैं एक सिस्टम, ऐसी सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है तो इंटरनल है ना, दोनों के बीच की बात है, इंटरनल फोर्स है. और इंटरनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो मैं ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको एक पार्टिकल पकड़ता हूं, ये m का है, ये 2m का है, तो मैं 3m मास का एक पार्टिकल पकड़ता हूं, एक ब्लॉक पकड़ता हूं. राइट? और पूरे सिस्टम का जो वेलोसिटी रहेगा वो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा, वो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा. यानी मैं पूरे सिस्टम की जगह एक ब्लॉक पकड़ा, दोनों का मास ऐड कर दिया 3m का, और उस वो जिस स्पीड से जा रहा है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी. राइट? अरे कैसे कर सकते हैं? यही तो पर्पस है ना. लाइक सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर ऑल होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. राइट? और सिस्टम का स्पीड है ना सेंटर ऑफ मास का स्पीड, ऐसे कर सकते हैं. तो ये करूंगा मैं, ये करूंगा मैं. ठीक है, तो अभी ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड कांस्टेंट रहेगा. राइट? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक तो ये चीज है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है. और कैसे होगा? जैसे ये बढ़ते बढ़ते जाएगी. राइट? हमने बोला कि इधर का स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगा और इधर का कम कम होते जाएगा. तो इस तरह से होगा कि सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट रहेगा, है ना. इधर का बढ़ाओ, इधर का कम करो, लेकिन VCM पहले जो था अभी भी वही. ऐसा इस चीज का यूज करेंगे हम, इस चीज का यूज करेंगे. अपना कॉमन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? VCM इज इक्वल टू m. देखो इलास्टिक कोलिजन हुआ, हमने क्या बोला? इसका V नॉट आ गया और इसका 0 हो गया. तो एकदम इनिशियल, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड है वही सेंटर ऑफ मास का स्पीड जब दोनों का कॉमन हो गया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का स्पीड कांस्टेंट है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन का कैलकुलेट करूंगा और वो भी सेम ही रहेगा बाद का. तो ये m. राइट? और इसको कितना मिला? V नॉट मिला है. ये 2m वाला रेस्ट पे था वो टाइम पे, और टोटल कितना है आपका? 3m. राइट? तो VCM कितना हो गया? V नॉट बाय 3. ये हो गया आपका VCM. यही रहेगी, यही रहेगी. तो आपका पहले का आंसर है V नॉट बाय 3. राइट? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का स्पीड कांस्टेंट है, V नॉट बाय 3. स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए मैं एनर्जी कंजर्व करता हूं. देखो पहले इसको m था,
तो इसका हाफ एम वी स्क्वायर पहले दिया गया, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर दिया गया, उस चीज का किस किस में रूपांतर हुआ, किस चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ है वो, राइट। ये पूरे के पूरे काइनेटिक एनर्जी बड़ी सिस्टम की, राइट, हाफ 3m इंटू VCM का स्क्वायर, पूरे के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, प्लस ये स्प्रिंग के अगेंस्ट भी वर्क डन हुआ है, देयर इज वर्क डन बाय स्प्रिंग भी हुआ है। तो दोनों का यानी हाफ स्मॉल m V0 स्क्वायर जो है किस किस चीज में खर्च हो गई, हाफ पूरे सिस्टम का मास 3m और उसका VCM का स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, राइट, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो बस अभी VCM तो मुझे पता है V0 स्क्वायर बाय 9 रख दिया तो अपने को k मिल जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चलो दो दो तो काट लेता हूं मैं, दो दो तो काट लेता हूं। तो m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू m इंटू V0 का स्क्वायर बाय 9 प्लस kx स्क्वायर, x नॉट कॉमन वाली, ठीक है, उतना कंप्रेशन हुआ है ना एट दैट इंस्टेंट, x नॉट कंप्रेशन हुआ है। तो चलो ये हो गया मेरा 9 और 3 कट गया और V0 m V0 स्क्वायर बाय 6, तो m V0 स्क्वायर और m V0 स्क्वायर बाय 6, 5/6, राइट। तो जब माइनस करूंगा इधर लाके तो 5/6 m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट, k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने हाफ काटा था, राइट, फिर भी लिया तो ये नहीं आएगा। तो ये 1/1/3, तो 2/3, 2/3, तो ये 5/6 भी 2/3 होगा। तो 2/3 m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो k जो होगा आपका 2/3 m V0 स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, ऐसे।